इंद्रियाणि परान्यो इंद्रियभ्ये परम मना, मनसस्तु परा बुद्धि और बुद्धेर परतस्तु था। भगवान कहते हैं कि इंद्रियाणि परान्यो, इंद्रिय जो है कर्मेंद्रिय ज्ञानेन्द्रियों के अधीनस्थ है, ज्ञानेन्द्रिय मन के अधीनस्थ है, मन बुद्धि के अधीनस्थ है और बुद्धि आत्मा के अधीनस्थ है। इसलिए भगवान मनसस्तु परा बुद्धि और बुद्धे परतस्तु सा, एक भगवान ने अर्जुन से एक कहा कि अर्जुन, इस जगत में अगर आपकी बुद्धि जागृत हो जाए, आपकी बुद्धि संसार की समझ करे, संसार और साधना को समझने लगे, तो बुद्धि निश्चित रूप से आत्मा का ही चयन करेगी। सांसारिक वस्तुओं की, अरे कई बार हम लोग देखते हैं कि अगर कोई किसी से थोड़ा सा प्रेम हो गया तो आदमी उसके बिना 2 दिन 3 दिन 4 दिन नहीं रह सकता है, पागल हो जाता है, अपने आप को पागल मानने लगता है। उसके बिना कई लोग आत्महत्या करते हैं, मैंने देखे, कई बार देखे, और उसके लिए इतना झूठ छल कपट करते हैं कि उसके लगता है कि दुनिया का सबसे बड़ा झूठा वही आदमी है। लेकिन जब इंद्रिय मन इन सब एक में के अधीनस्थ हो जाए, लेकिन जब आपकी बुद्धि इंद्रियों के अधीनस्थ हो जाए, तो इंद्रिय जो कहेगा वो बुद्धि करेगी, लेकिन बुद्धि के अधीनस्थ अगर इंद्रिय हो जाए तो फिर उस जगह पे किसी भी प्रकार की कोई भी बात दूसरी आ ही नहीं सकती है। जैसा कोई परकोटा, किसी का भी उसमें प्रवेश नहीं है, और वह परकोटे में प्रवेश नहीं कर सकता। इसी तरह से बुद्धि के परकोटे में सारे इंद्रिय जब आ जाए, तो एक बार हम लोग यही सोचते हैं कि कभी कभी सत्यता के साथ में स्त्री पुरुष पैसा इन सभी में विवाहित या अविवाहित हम लोग देखें कि सारी अवस्था अगर पूरी निचोड़ अगर निकाला जाए तो आखिरी में है क्या? इन सारी की सारी बातों में जितना हम उलझते रहते हैं, या कोई व्यक्ति नशाधीन अपने आप को बनाता है, आखिर में नशा उसको चलाता है कि उसकी इंद्रिय उसको चाहिए थे। नशा तो किसी के पास आया नहीं कि मुझे पी लो, मुझे खा लो। आपका मन उसके अधीनस्थ होने के कारण नशा आपको याद नहीं दिलाता है, आपका मन उस नशे को याद दिलाता है, मतलब मन उसके अधीन हो गया। अगर बुद्धि के अधीनस्थ मन अगर है तो मन को भी इधर उधर उस नशा करने के लिए मजबूर नहीं करेगा, कभी भी वो नशा छोड़ने के लिए तैयार हो सकता है। भगवान अर्जुन से यही कहता है कि अर्जुन, जब आप अपने आप को उस परात्पर परमात्मा के ईश्वर तत्व के अधीनस्थ अगर आपका बुद्धि हो जाए और सारी की सारी इस मन के, जहाँ कर्मेंद्रिय ज्ञानेन्द्रिय मन बुद्धि के अधीनस्थ हो जाए, तो फिर किसी भी प्रकार से वहां से कोई पापाचार नहीं हो सकता है। और जो मन बुद्धि के अधीनस्थ नहीं है तो सारे के सारे दोष पाप जितनी भी दुर्गुण है उस इंद्रियों के द्वारा सारे के सारे संसार में आप करने लगोगे। भगवान यही कहते कि 42वें श्लोक में, और आखिरी में 43वां श्लोक कहता है, एवं बुद्धे परम बुद्धवा सस्तभ्यात्मात्म मामना जय शत्रु महाभाव काम रूपम दुरासदम। अर्जुन, अपने अंतकरण से जिस व्यक्ति ने भी उन सारे चीजों को निकाल दिया है,
अब उस मृग जल की तरफ किसी मृग को जब प्यास लगती है तो रोड के ऊपर दूर से देखते तो जल के जैसा आवाज होता है, वो उसके पीछे भागता रहता और अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है। हमारी अवस्था भी यही है। ये सारे के सारे संसार के पीछे भागते 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 अंत में वो व्यक्ति मर जाता है। ये कैसा है, वो कैसा है, इसको देख लो, उसको देख लो, इससे बात करो, उससे बात करो, ये करो, इससे छल करो, इससे झूठ बोलो, इससे सारे मन, ये इन सारी चीजों में जब आपका मन अव्यवस्थित रहने के कारण आप अंत में अपने आप को समाप्त कर देते हो। और समाप्त करने के बाद परमात्मा कहते हैं कि अर्जुन ये इस तरह से अगर निकल जाए, काम क्रोध अपने आप उसके अधीनस्थ हो जाए, तो उसका अपने आप में ब्रह्म ज्ञान का साम्राज्य उसके पास आ सकता है। वह काम रूपेण दुरासदम, ये उसका काम रूपेण दुरा अपने आप में उसकी दूरियां बना लेता है। जिस तरह से एक पुलिस वाला खड़ा हो तो चोर अपने आप में भागने लगता है, इसी तरह से आपकी बुद्धि में जब ज्ञान रूपी सिपाहियों का प्रवेश हो जाए तो अपने आप में ये सारे दुर्गुण पाप जितने भी अपने आप में दूर भागने लगते हैं। नहीं तो मन जैसा कहता है उसके कारण उधर ही दौड़ता है। तो भगवान अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन इतना ही अपने आनंद आत्मानंद में सुखपूर्वक सभी सुखों का उपभोग करते हुए भी अपने गुरु शिष्य के सानिध्य में संवाद में रहते हुए जो भी भाव है उसमें ही फिर अपने आप जीव और ब्रह्मा की भेंट होती है। और जीव ब्रह्मा का अपने आप में मन अपने आप में उस परमात्मा में अगर विलीन हो गया तो फिर वह चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। इसी तरह से भगवान कहते एवं बुद्धे परम बुद्धवा। यह अर्जुन उस परात्पर परमात्मा के चरित्र के चिंतन में हम अपने आप को ही जहाँ जही शत्रु महाभावो काम रूपम दुरासदम, अपने आप में ही सारे जगत के उस परात्पर परमात्मा के चरित्र का चिंतन करते हुए संसार में अगर आप चलते हो तो अपने आप बुद्धि योग को दृढ़ करके उसके आदेशानुसार इस संसार की सारी अवस्था आप लोगों ने देखी है, सारी स्थितियां देख लिए, फिर भी मन इधर उधर दौड़ता है, भागता है, इधर उधर करने का मन करता है। सत्यता समझने के बाद भी ये आपकी अज्ञानता, अहंकार और जिसको कहते हैं कि मूर्खता, उसका परिणाम स्वरूप आप बुद्धि के द्वारा नहीं चलते, आपके मन के द्वारा चलते हो। यही आज हम लोग तीसरे अध्याय की समाप्ति करते हैं। इसका बहुत विस्तार हो सकता है, लेकिन मुझे आप एक श्लोक पे रोज बोलूंगा तो बहुत विस्तार हो सकता है। तो इसलिए आज तीसरे अध्याय को समापन करते हुए चौथे अध्याय में प्रवेश करते हैं। आज ओम तत्सदिति श्रीमद भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे कर्म योगो नामो तृतीयो अध्याय। कृष्णार्पणमस्तु। अथ चौथा अध्याय। भगवान ये कहते हैं कि अर्जुन कि चौथा अध्याय में 3 अध्याय मुख्यतः इस जगत में मुझे लगता है तीसरा, चौथा और पांचवा, ये 3 अध्याय इस जगत का सर्वसार है। और सारे सार अगर हम लोग देखते हैं तो तीसरा अध्याय इसलिए अभी तक चला कि कर्म कैसे करना चाहिए, ये तीसरे अध्याय में। चौथे अध्याय में कर्म क्यों करना चाहिए और 5वें अध्याय में कर्म किसके लिए करना चाहिए। ये 3 अध्याय भी अगर कोई समझ ले तो मुझे लगता है कि उससे बड़ा कोई व्यक्ति विवेकवान बुद्धिमान नहीं होता है। हम लोगों ने कर्म कैसे करना चाहिए ये तीसरे अध्याय में तो समझ लिया, अब कर्म क्यों करना चाहिए ये चौथे अध्याय में समझने का प्रयत्न करते हैं। आइए चौथे अध्याय का पहला श्लोक भगवान कहते हैं कि अर्जुन, भगवान वाचो इमं विवस्वते योगम प्रोक्त वहान मौव्यम विवस्वान मनवे प्राय मनुरिक्ष्वावके ब्रवीत। अब योग की बातें करने लगे। अर्जुन को चौथे अध्याय में सारा वर्णन करते हुए अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, इस जगत में
सबसे पहले सूर्य को जन्म हुआ और मैंने उसको योग सिखाया। क्या कहते? इमं विवस्वते योगम प्रोक्त वाहनम में वेवेयम। अर्जुन, इन सभी अपने आप में सूर्य को, जब सूर्य को भी ज्ञान देने वाले परमात्मा, परंतु इस बात को बहुत दिन बीत गए, बहुत समय हो गया और उसने सब वैवस्वत योग मनु जो था, उस मनु को भी उन्होंने बतलाया और मनु ने स्वयं योग की स्थिति प्राप्त की और आचरण करते हुए फिर विश्वाको को उपदेश किया। और योग की पुरातन परंपरा है। ये बहुत बड़ी योग की पातंजलि से ही नहीं, भगवान ने क्या कहा कि इसको विवस्वान, इसके विषय में थोड़ा सा विस्तार के साथ में चर्चा करूंगा बाद में। विवस्वान कौन है, आप लोगों का वैवस्वत कौन है और मनु कौन है, इन सभी का वर्णन करते इक्ष्वाकु कौन है, इन सभी के योग की परंपरा जब भगवान से लेकर सूर्य के बाद विवस्वान के बाद वैवस्वत बाद मनु और मनु के बाद इक्ष्वाकु। इस इक्ष्वाकु के वंश का हम लोग सारा वर्णन बताते हुए चर्चा करूंगा। लेकिन भगवान कहते हैं कि अर्जुन, मैंने इन सारे सूर्य, हम लोग जहाँ कश्यप की संतान सूर्य माना है, इस धरती के ऊपर जो परमात्मा के दो, पूरे ब्रह्मांड में बहुत विस्तार हो, उसमें विस्तार में नहीं जाऊंगा मैं। लेकिन श्रोताओ, सूर्य को सबसे बड़े परमात्मा ने योग की शिक्षा दी। फिर बाद में आगे कहते हैं एवं परंपरा प्राप्ति में राजहर्ष विदु स काल निह स महता योगो नष्ट परंतपा। योग, अब योग दो प्रकार के हैं, एक शारीरिक योग और एक मानसिक बौद्धिक योग। शारीरिक योग आप आसन करोगे, क्रिया करोगे, प्राणायाम करोगे, जहां जिसको कहते हैं महाराज ये, और इंद्रियों का योग। अब शरीर को अगर आप नाना प्रकार के योग के द्वारा, जो 84 प्रकार के आसन है, उसको थोड़ा दाएं बाएं शीर्षासन, पद्मासन, जिसको कहते हैं सर्वांगासन, जो नाना प्रकार के अष्टांगासन, वह सब पाद पश्चिमोत्तासन, वक्र आसन, ऐसे कई प्रकार के जो 84 मूल आसन बताए। 84 आसनों में किस प्रकार के, कितनी डिग्री पे कैसे होना चाहिए, श्वास आपको कैसा लेना चाहिए, इसका भी एक बड़ा विधान है। खाली ऐसा नहीं कि फू सांप की तरह करते रहो या पेट हिलाने से ही आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, ये संभव नहीं है। योग में भी 8 योग बताए, उसमें पहले यम, नियम, संयम, प्राणायाम, चौथा प्राणायाम है। ये एकदम तुरंत प्राणायाम नहीं चालू होता है, पहले यम होना चाहिए, फिर नियम से चलो, नियम के साथ चलोगे, फिर उसके बाद संयम करो, संयम के बाद भी प्राणायाम जब आप करने लगोगे तब जाकर उसका लाभ आपको होगा। ऐसा नहीं कि खाली कूदना बांधना योग कर ले, ऐसा कर ले और आपको लाभ होगा, ये नहीं है। समाधि तो अंतिम अष्टांग 8 भाग है इसके। शरीर का भी अगर मैं बता दूं तो एक सिर के बाल से लेकर आपके पैर के नाखून तक योग कैसा करना चाहिए, जितने भी आपके ज्वाइंट हैं, उस ज्वाइंट के जो रक्त प्रवाह है, रक्त प्रवाह का किस तरह से उसका फ्लो आगे बढ़ जाए, इसका एक अलग तरह का विधान है। और उस विधान के साथ अगर आप करोगे तब जाकर उसका फायदा होगा। खाली दिन भर प्राणायाम करोगे, नाखून घिसोगे या उससे कुछ नहीं होना। वो कहते हैं कि यम, नियम, संयम, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि, ऐसे 8वां प्रकार समाधि में आता है। तो जब आप एक एक अंग के ऊपर परमात्मा ने ये कहा कि अर्जुन इन सभी में आज नाना, मैंने अपने आप में प्राणियों की अभिरुचि विषय सभी चक्कर में और अपने आप में सांसारिक वस्तुओं में आपको जकड़ने के कारण आपको दूसरी जगह पे सोचने का आपका विषय ही नहीं।
आप संसार में रहते हो तो संसार में रहते हुए आपका विषय भोग या आपका विषय धन या आपका विषय नाम, इनके विषय के अलावा आपको दूसरा कुछ दिखता ही नहीं है। इस सांसारिक अवस्था में अड़की हुई जकड़ी हुई बुद्धि क्या कभी परमात्मा का भजन कर सकती है? भगवान ने यही कहा कि अर्जुन, उन सभी अवस्था में आत्मबोध जहां अपने आप में बुद्धि को स्वीकारना, क्योंकि हम लोग अपने आप में वह सभी प्रकार से वाम मार्ग में नाना प्रकार के येने केने प्रकार कैसे भी प्रकार से छल कपट करते हुए भोग ऐश्वर्य की प्राप्ति करना, धन दौलत प्राप्त करना, इसके अलावा आपकी दूसरी कोई बुद्धि नहीं होती है। और उसके लिए प्राप्त करने के लिए आप कितना भी करें, और वाम मार्ग के कारण जब जितना भी आप वाम मार्ग की बुद्धि अगर आपकी होगी तो वहां विषय ही आएंगे। उन विषयों के साथ में रहते हुए अपने आप में दूसरा कोई जिसको अत्यधिक श्रेष्ठ लगता है, क्योंकि उसका श्रेष्ठता प्राप्त अपने आप में होगा, दूसरा कोई विषय ही नहीं है। क्योंकि मन के भावों के, संसार के, समाज के, आप इर्द गिर्द दाएं बाएं सभी के प्रकार की जो प्रतिस्पर्धा, श्रोताओं आप लोग अगर हम लोग देखते हैं एक में एक से मिलने के बाद धंधा कैसा चल रहा है, बच्चे कैसे है, पत्नी कैसे है, पति कैसा है, भाई कैसा है, सास कैसे, ससुर कैसे, इन विषयों पे पहले द्वापर त्रेता सतयुग ये चर्चा नहीं होती थी। चर्चा ये होती थी कि साधना कैसी चल रही, कैसी माला चल रही, मंदिर के गए, चारों धाम गए, 12 ज्योतिर्लिंग गए, सप्तपुरिया गए, कितने समाधि में कैसे जाने के विषय होते थे। आज इन विषयों के बजाय आज पिक्चर कौन सी आ रही है, कैसे लग रहा है, कौन सा हीरो अच्छा है, कितना पैसा लग रहा है, क्या हो रहा है, इन विषय के ऊपर हम लोग ज्यादा चिंतन करते हैं। इसके बेटे ने ये किया, उसके भाई ने ऐसा कर दिया, उसकी पत्नी भाग गई, उसके पत्नी ने सुसाइड कर लिया, उसका भाई मर गया। इन सारे चर्चा जो वास्तविक चर्चा है, इन सभी की सारी चर्चाओं में हम लोग कभी भी चिंतन अपने जीवन में ये चिता के समान है। क्या कितना इस विषयों के ऊपर कितना आपको ऊपर आप बताया जाए, क्योंकि जहां देहादी प्रपंच जो है, देहादी प्रपंचों में ही हम लोग लगे रहते हैं। इस देह का प्रपंच पूर्ण करने के लिए ही आप दिन भर चाहे 10 जगह पे भटकना पड़े, लेकिन दिन भर देहादी प्रपंचों को ही आप उसके पीछे भागते रहते हो। शरीर का विनाश कर दे लेकिन उसकी प्राप्ति चाहिए। इसलिए भगवान कहते हैं कि अर्जुन, इन सारे के सारे लगने वाले, लेकिन सभी, वो भगवान ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया। अब विषय, साधु तो दिगंबर है, वस्त्रों का क्या काम है? अगर भगवान को अगर प्राप्त करना है तो सारी इन सभी चीजों की क्या जरूरत है? नहीं तो आप लोगों ने सुना था, एक दुकान पे लिखा हुआ था दिगंबर वस्त्र भंडार, हम नाम भी दिगंबर वस्त्र भंडार। इन सभी अवस्था में हम लोग अगर चलते तो परात्पर परमात्मा सभी में चले जाए, तो उन सभी परमात्मा ईश्वर ये कहते कि अर्जुन, इन सभी की सभी बातों में अपने आप में ही समझना चाहिए और अपने आप में उस विवेकता के साथ में उस परमात्मा का चिंतन करते हुए उन सभी में मैंने जब उसको योग की सारी प्रक्रिया बता दी और उसमें सारी की सारी चर्चा करते हुए इन सभी में ये परंपरा है, जब हम लोग राम की परंपरा है, दशरथ है, अजय है, बाहु है, सभी लंबी परंपरा उनकी मानी गई है। तो उन सभी परंपरा जो चलती हुई परंपरा जहां हम लोग देखते हैं महाराज, जहाँ रघुकुल नीति सदा चली आई प्राण जाए रघु, ऐसे वालीबद्ध थे, उन्हीं परंपराओं का, माता पिता की आज्ञा का पालन करना, उन्हीं परंपरा, योग की भी एक बहुत बड़ी लंबी परंपरा है। भगवान ये कहते कि अर्जुन, इसी परंपराओं को चलते हुए मैंने पहले जहाँ सूर्य देवता को योग बताया, बीच में वो लुप्त हो गया, फिर आगे कहते हैं कि स एवाय मया त्यज्यम योगम प्रोक्तम पुरातना
भक्तोसी में सखा चेती रहस्यम हेतुदुत्तमम। आज मैं वही कर्म मैं तुझे बतला दिया, तुम अपने सारे संशय को त्याग दो और कर्मयोग के तत्व को, अंतकरण को एक गूढ़ रहस्य समझने का प्रयत्न करो। हे अर्जुन, आप धनुर्धर है, प्रेम की मूर्ति है, भक्ति के प्राण और मित्रता के जीवन सर्वस्व ही तुम्हारा और तुम्हारे संबंध अत्यंत नजदीक था। हम युद्ध के लिए खड़े हैं और तुम्हारे शंका का निवारण कैसे करूं? फिर भी पल भर के लिए इससे अलग होकर मैं गड़बड़ से हटकर तुम्हारी सारी शंकाएं दूर कर देता हूं। तुम्हारे मोह का नाश नितांत जरूरी है। अपने जीवन में मोह का जब तक मोह है तब तक कुछ नहीं हो सकता है। कल इसके ऊपर चिंतन करेंगे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय।